मार्केट के अंदर इस वक्त कमाल की तेज़ी है और इस तेज़ी के अंदर जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि आपका फ़ायदा या आपका नुकसान आप कैसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप कई चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो 2021 और 2022 के स्टार्ट में या 2020 के एंड में जो लोगों के साथ हुआ था कहीं वो आपके साथ ना हो जाए। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँगा, टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस डेली बेसिस पर आप लोगों को मिलती रहें। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। पिछले 15 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर 2 या 3 दिन ही मंदी के गुजरे होंगे, अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस मतलब 14 से 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर वो चीज़ें जो एक एक साल से पड़ी हुई थी मार्केट के अंदर सेल होने को नहीं आ रही थी, वो भी सेल हो गई। मतलब इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन चल रही है मार्केट की, चाहे प्लॉट्स हों चाहे विलाज हों, मार्केट रेट के ऊपर सेल हो रहे हैं। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज रेट के ऊपर सेल नहीं हो रहे, लेकिन जो रेट है जैसा है मार्केट का रेट उसके ऊपर चीज़ें जो है सेल हो रही हैं। अच्छा, इनकी देखा देखी हमारे पास नए बायर भी अल्हम्दुलिल्लाह आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर हमारे पास आ रहे हैं तो ओबियसली मार्केट के अंदर दूसरे एजेंट्स और हमारे दूसरे भाई जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनके पास भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर जो है वो आ रहे होंगे। अच्छे खासे बायर जो है इस वक्त मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज़ तो हमने डिस्कस नहीं करनी कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारा सवाल ये है कि इस तेज़ी के अंदर फ़ायदा या नुकसान जो है वो आप लोगों ने देख कर चलना है। मेरे कहने पर चाहे कैसर सलीम कहे, चाहे कोई XYZ पर्सन कहे कि ये प्रॉपर्टी ले लें, आपकी मिन्नत करे और पीछे पीछे फिरे कि ये ले लें इसमें फ़ायदा हो जाएगा, किसी की बात नहीं माननी। बेसिक्स, फंडामेंटल बेसिक्स देखें, वहाँ को स्टडी करें, उस पर्सन को बेसिक अमेनिटीज़ देखें, चीज़ें देखें, अपनी अक्ल से काम लें। और हमारी या किसी भी सोशल मीडिया पर जो पुरानी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं इन्फॉर्मेटिव, जाहिर सी बात है आप लोग रेगुलर विजिट कर रहे हैं सोशल मीडिया, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को जो पहले डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ मद्देनज़र रखते हुए मार्केट के अंदर ट्रेड करें। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, मेन चीज़, अब ये इस वक्त मार्केट के अंदर बायर्स की भेड़ चाल चल पड़ी है कि फ़र्ज़ करें कि एक बायर जो है, फ़र्ज़ करें 2 या 3 बायर्स पोजीशन 15 के अंदर बाइंग करने के लिए मार्केट में आते हैं, तो उनकी देखा देखी जब वो 2 या 3 प्लॉट सेल होते हैं, दूसरे बायर्स देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमने चीज़ें जो है वो डीलर से डिस्कस की थी, उसने तो बताया वो 3 चीज़ें बिक गई हैं, बहुत तेज़ी आ गई है, तो हमें भी पोजीशन 15 के अंदर लेकर दें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आप लोग स्टडी करें, अपना डिज़ायर्ड पोजीशन जो आपको पसंद है, जो आपने पहले सोचा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, उसकी तरफ ही मूव हो। वहाँ पर चाहे आपको रेट्स जो है मार्केट रेट मिले, चाहे चांस डील मिले, आप लोगों ने अपनी अकल से, समझदारी से चीज़ें जो है परचेज़ करनी है। अदरवाइज़ होगा क्या, उसकी एग्जांपल भी देता चलूँ। 2021 के अंदर इस वक्त तक 6 सालों के अंदर, 2021 से 2026 तक 5 सालों के अंदर, वो लोग मार्केट के अंदर इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हुए लोगों को देखा और उस चलती मार्केट के अंदर, चलती गाड़ी के अंदर वो बैठने की उन्होंने कोशिश की। फ़र्ज़ करें उस वक्त रेट्स पीक पर किसी प्लॉट के 80 लाख रुपए चले गए थे, तो उस वक्त ख़रीदना बनता नहीं था एज अ इन्वेस्टर। लोगों ने वो चीज़ें 80-80 लाख रुपए की खरीदी। जब मार्केट क्रैश हुई, अब 30 लाख रुपए की भी कोई चीज़, वो प्रॉपर्टी कोई बायर जो है वो लेने को तैयार नहीं था। नो डाउट अभी जो है 2-2, 3-3 लाख रुपए ऐड हुए हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। हो सकता है कि वो 80 लाख वाली चीज़ जो उन्होंने 5 साल पहले परचेज़ की थी, अब वो 40 लाख, 45 लाख या 50 लाख तक चली जाए, हो सकता है। तो यही प्रैक्टिस आप लोगों ने दोबारा नहीं करनी जो लोगों ने भेड़ चाल वाली प्रैक्टिस 2021 और 22 के अंदर की थी। ये चीज़ मैं बार बार इस वीडियो में 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, भेड़ चाल का वर्ड। और वही चीज़ कि पहले स्टडी करें, चीज़ों को देखें, मार्केट के अंदर तेज़ी को ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है और कहाँ पर ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बेसिक अमेनिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, सारी सहूलियात मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो कंस्ट्रक्शन करके आप रह भी सकते हैं और रेट भी आपको वहाँ पर मुनासिब मिल रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही रहेगा, ऐसे प्लेसमेंट का इंतखाब करें जहाँ पर अभी ट्रेडिंग की बारी नहीं आई। और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर प्लॉट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रिलायबल या स्ट्रॉन्ग एसेट्स जो हैं या स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहरिया के अंदर, वो बिल्ड प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो अपार्टमेंट की सूरत में हो, चाहे वो विलास की सूरत में हो। तो बिल्ड प्रॉपर्टी जो है वो उसको प्रायोरिटी दें पहले नंबर पर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या एज अ
एंड यूज़र रहना है यहाँ पर, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप कोई चीज़ देख रहे हैं। सेकेंडरी चीज़ जो है वो प्लॉट्स के ऑप्शन आते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, मेन चीज़ जिसके अंदर फ़ायदा है, नुकसान जो है वो नुकसान ही नुकसान मेरी नज़र में आता है कि 100 रुपये लगाकर आपको उसके अंदर 90% चांसेस होते हैं कि वो 100 में से आपके 50 रुपये उड़ जाएंगे। वो ऐसे इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच कर आते हैं कि 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में या साल में मैं प्रॉपर्टी बेचकर बैरियर से निकल जाऊंगा, तो ये आपकी खुशफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बैरियर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इनकरेज करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सूरत में मार्केट में आए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सूरत में मार्केट में ना आए। और एक और चीज़, आज मार्केट के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिस खुद भी कर रहे होते हैं कि टोकन या बयाने के ऊपर चीज़ उठाकर आगे बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपने किसी के कहने पर, ऐसे एजेंट के कहने पर ये बयाने वाला, टोकन वाला काम नहीं करना। टोटल पेमेंट बैकअप पे है। 5 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र उठाएं और अपने नाम पर प्रॉपर्टी लें। ये ना करें कि टोकन या बयाना कर दिया और टाइम ले लिया हमने, 20 दिन, 15 दिन, 18 दिन, कोशिश की 10 दिन में बेच लेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं बिका तो 2 दिन टाइम ले लेंगे मिन्नत तरला करके सेलर का। तो ये चीज़ जो है ये चीप हरकत है। अगर बैकअप पे आपके पास पेमेंट है तो ये प्रैक्टिस करें कि 15 दिन के अंदर, 18 दिन में आप इसको रीसेल कर सकते हैं, तो बयाना करके चीज़ उठा लें। लेकिन मैं डिस्करेज करूँगा, ये गैर शरई काम है। अगर फिर भी मार्केट की जो प्रैक्टिस है वो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर बैकअप के ऊपर आपके पास पेमेंट पड़ी हुई है, पूरी पेमेंट प्लॉट की या किसी प्रॉपर्टी की, तो ऐसी चीज़ के ऊपर, बयाने के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा ये काम गलत है, इसको डिस्करेज करूँगा। ये चंद एक पॉइंट्स थे इस तेज़ी के अंदर आप लोगों से डिस्कस करना जो लाजमी समझे मैंने, और जो पॉइंट, जो चीज़ें मैं लाजमी समझता हूँ अपने चैनल के तवज्जुह से आप लोगों तक लाजमी पहुँचाता हूँ, ताकि मेरे जितने भी बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो पढ़कर यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ करें या प्रॉपर्टी बेचें, चाहे वो ट्रांजैक्शन किसी से भी करें। अच्छा, एक चीज़ और, मल्टीपल कॉल्स हमें मौसूल होती हैं हमारी टीम के हवाले से या हमारे हवाले से कि एक ये अपने जिसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात अपने सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। कोई इसके अंदर एरोगेंस नहीं है। कई लोगों की कॉल्स मौसूल होती हैं तो वो ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे वो हमारे साथ ट्रांजैक्शन करके हम लोगों पर एहसान कर रहे हैं। तो मैं पहले भी अपनी मल्टीपल वीडियोस के अंदर बारहा ये कह चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनली, डिग्निटी के साथ, ईगो के साथ और साफ़ सुथरा काम करते हैं। हम मिन्नत तरला करके यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ नहीं करते, सिर्फ पढ़ा कर लोगों को प्रॉपर्टी बेचते हैं, जो हमारा यहाँ पर प्रोफेशन है। बाकी बहरा टाउन कराची के अंदर अगर आप साफ़ शफाफ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या परचेज़ करना चाह रहे हैं, अपने विला की कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं या रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए मोहम्मद कैसर सलीम को, मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।